हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीटीसी बाय राखी चौबे। आज हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल्स के क्वेश्चन करेंगे एमएस वर्ड से रिलेटेड। गाइज रिमेंबर वन थिंग, ये जितने भी क्वेश्चंस आज करने वाले हैं ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग प्लीज़ ध्यान रखना कि एक भी क्वेश्चंस मिस ना हो। और इनके जो ऑप्शंस हैं वो थोड़े बहुत कन्फ्यूजिंग होंगे, तो आप माइंड में इनको रख के चलना, इनके जो करेक्ट ऑप्शंस हैं उनको भी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 101, Which of the following are valid minimum and maximum zoom size in MS Office? MS Office में मिनिमम एंड मैक्सिमम जूम साइजेस जो हैं वो क्या हैं? तो मिनिमम जो है वो क्या है 10 है और मैक्सिमम कितने हैं 500 है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 102, यू कैन रिप्लेस द टेक्स्ट रिप्लेस कर सकते हो आप किससे? तो कंट्रोल प्लस एच इससे रिप्लेस कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस आर जो होता है इससे क्या कर सकते हैं, राइट अलाइंड होता है, याद रखना आप लोग। जैसे राइट अलाइंड, ये हमारा मान लीजिए ये हमारा क्या है पेज है, तो राइट अलाइंड बिल्कुल इस साइड से अलाइंड हो जाते हैं। ओके, और रिप्लेस फ्रॉम एडिट मेन्यू यहाँ से भी कर सकते हो। सो ऑप्शन ए एंड सी, बोथ ए एंड सी, मतलब डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 103, टू अपडेट अ फार्मूला, अपडेट करना आपको क्या चीज़ को, फार्मूला इन अ टेबल, क्या प्रेस करना होगा F9। ओके, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, टू मूव द कर्सर पेज टू पेज ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कर्सर पेज को क्या आपको क्या करना है, एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है। कंट्रोल पेज डाउन, ऑब्वियसली इससे नीचे की तरफ आप जाओगे, नीचे पेज पे। कंट्रोल प्लस पेज अप, इससे क्या होगा ऊपर वाले पेज पे आप जाओगे, मतलब बोथ ऑफ द एबव, दोनों ही ऑप्शन से, कंट्रोल पेज डाउन और पेज अप दोनों से ही आप क्या पेज टू पेज जा सकते हो। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, द वर्ड रैप फीचर दो, जो वर्ड रैप फीचर है वो क्या है? तो सी, वर्ड रैप में क्या होता है, मान लीजिए क्या है, ये आपका पेज है, अगर आपने लिखना है स्टार्ट किया और आपने मार्जिन छोड़ रखा है इधर से 1 इंच का, तो यहाँ पे जैसे ही आप पहुँचोगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, वर्ड टेक्स्ट जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, ये आगे मार्जिन से आगे नहीं जाएगा, ऑटोमेटिक टेक्स्ट क्या होगा नेक्स्ट लाइन में ट्रांसफ़र हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन की ओर आ जाएगा। तो ऑटोमेटिकली मूव्स टेक्स्ट टू द नेक्स्ट लाइन व्हेन नेसेसरी, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ये होता है वर्ड रैप फीचर। नेक्स्ट, यू कैन मूव द इंसर्शन पॉइंट इन अ टेबल, आप जो है ना मूव कर सकते हो इंसर्शन पॉइंट को टेबल में, कैसे? विथ अप एरो एंड डाउन एरो, ऑब्वियसली अप एंड डाउन एरो से भी अपना कर्सर ऊपर से नीचे की ओर मूव करेगा। शिफ्ट और टैब कीज, यस विथ द टैब की हेल्प से भी जा सकते हैं इधर से उधर। लाइक जैसे जब फॉर्म वगैरह फिल होते हैं आपको इस टैब से यहाँ पे यहाँ जाना, तो टैब की हेल्प से नहीं चले जाते आप, यहाँ से यहाँ कर्सर जाता है, यहाँ जाता है, यहाँ जाता है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द एबव, तीनों ही तरीके से आप क्या कर सकते हो, इंसर्शन पॉइंट को मूव करा सकते हो। नेक्स्ट, द फॉलोइंग टूल बार डिस्प्ले इन द वर्ड एप्लीकेशन विंडो बाय डिफ़ॉल्ट, कौन सा टूल बार डिस्प्ले होता है वर्ड एप्लीकेशन विंडो में बाय डिफ़ॉल्ट? फॉर्मेटिंग टूल बार, बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप वर्ड खोलोगे तो आपको कौन सा टूल बार दिखेगा, फॉर्मेटिंग टूल बार, ऑप्शन बी इज करेक्ट। और टेबल क्या है, टेबल जो है वो देखिए, टेबल होता क्या है, सी टेबल ऐसे है, मतलब इसमें क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ बहुत सारे रोज है। तो क्या है, इज अ ग्रिड ऑर्गेनाइज्ड इन कॉलम्स एंड रो, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच की और की कॉम्बिनेशन विल मूव, कौन सा की और की कॉम्बिनेशन जो है वो मूव करेगा इंसर्शन पॉइंट टू द बॉटम ऑफ योर डॉक्यूमेंट, आपको कहाँ जाना है, डॉक्यूमेंट के बॉटम में। तो कंट्रोल प्लस एंड, याद रखना आपको, कंट्रोल प्लस एंड से आप कहाँ जा सकते हो, डॉक्यूमेंट के एंड में, और कंट्रोल प्लस होम से आप कहाँ जा सकते हो, डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में। अब आप देखो ऑप्शन में कंट्रोल प्लस एंड है क्या, एंड है, पेज डाउन कंट्रोल प्लस पेज डाउन, नो है ही नहीं कंट्रोल प्लस एंड, तो क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। द 4 टाइप्स ऑफ मेल मर्ज मेन डॉक्यूमेंट्स आर, 4 तरह के जो मेल मर्ज मेन डॉक्यूमेंट होते हैं वो कौन कौन से हैं, ये देखिए, डी फॉर्म, लेटर्स, एनवेलप्स, मेलिंग लेबल्स एंड कैटलॉग, ये चारों क्या है, मेल मर्ज के टाइप्स है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डन विथ डॉक्यूमेंट वर्जन, इनमें से कौन सा नहीं किया जा सकता है डॉक्यूमेंट वर्जन के साथ? डॉक्यूमेंट के वर्जन को ना ही तो आप मॉडिफाई कर सकते हो, ना ही डिलीट कर सकते हो, ना ही ओपन कर सकते हो, तो क्या होगा नन ऑफ द अबव, ये करेक्ट ऑप्शन है।
वी कैन इंसर्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन एम एस वर्ड आर। एम एस वर्ड में आप कितने नंबर ऑफ कॉलम्स क्या कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो? तो ऑप्शन सी 63, 63 इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ द मर्ज प्रोसेस। मर्ज प्रोसेस में कौन सा नहीं होता है? प्रीव्यू कर सकते हो आप, सही है। एडिट भी कर सकते हो आप डेटा सोर्स को, और आइडेंटिफाई भी कर सकते हो डॉक्यूमेंट को। इसमें आप कौन सा नहीं कर सकते हो? वो ये नहीं कर सकते हो मर्ज प्रोसेस में। फॉर्मेट अ मेन डॉक्यूमेंट, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ फाइल्स कैन नॉट बी नेविगेटेड यूजिंग क्लिप आर्ट ब्राउजर। क्लिप आर्ट ब्राउजर के साथ आप कौन सा फाइल नेविगेट नहीं कर सकते हो? तो MP3, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। AVI, BMP, WAV, ये तीनों फाइल आप कर सकते हो नेविगेट, MP3 नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट, व्हेन यू वांट टू व्यू डिफरेंट पार्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट विदाउट मूविंग द इंसर्शन पॉइंट। अब डॉक्यूमेंट, मान लीजिए ये हमारा क्या है, डॉक्यूमेंट है, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये क्या है, हमारा डॉक्यूमेंट है। और ये जो डॉक्यूमेंट आपको दिख रहा है, आपको क्या करना है, इसके बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट व्यू देखने हैं, पार्ट्स देखने हैं, बट आप आप नहीं चाहते हो यूज करना इंसर्शन पॉइंट, मतलब लाइक जैसे होता है ना, आप टैब की हेल्प से, डाउन की हेल्प से नहीं जाना चाहते ऊपर नीचे, तो आप क्या यूज करोगे? तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें कौन सा यूज करेंगे? वर्टिकल, यानी ये जो नीचे स्क्रॉल बार नहीं होता सिस्टम में, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल स्क्रॉल बार। सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसका क्या है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, इन द मर्ज प्रोसेस यू कैन, मर्ज प्रोसेस में आप क्या कर सकते हो? मर्ज प्रोसेस में प्रीव्यू भी कर सकते हैं, यस। मर्ज डायरेक्टली टू अ प्रिंटर, यस। मर्ज टू न्यू डॉक्यूमेंट, यस। सो ऑल ऑफ द अबव, आप क्या कर सकते हो? तीनों चीज़ कर सकते हो, प्रीव्यू भी कर सकते हो, मर्ज भी कर सकते हैं नई डॉक्यूमेंट के साथ, डायरेक्टली प्रिंटर के साथ। सो ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, टू व्यू स्मॉलर टेक्स्ट ऑन द स्क्रीन। क्या करना है आपको? स्मॉलर टेक्स्ट, स्क्रीन का जो टेक्स्ट है ये सामने आ रहा है, उसको क्या करना है आपको? छोटे साइज में देखना है। तो क्या करोगे आप? डिक्रीज कर दोगे किसको? व्यू परसेंटेज को, डिक्रीज द व्यू परसेंटेज, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, थेसरस टूल इन MS वर्ड। थेसरस टूल का क्या काम आता है? सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स के काम आता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, द मिनिमम नंबर ऑफ रोज, मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम जो है MS वर्ड डॉक्यूमेंट में, वो कितने होने चाहिए? 1, ऑब्वियसली। कम से कम एक रो और कम से कम एक कॉलम तो होने ही चाहिए मिनिमम। ओके, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट साइज। स्मॉल, सबसे छोटा और सबसे बड़ा फॉन्ट साइज जो अवेलेबल है फॉन्ट साइज टूल बार पे सामने, जब भी यहाँ पे जैसे खोलते हैं तो ऐसे स्क्रॉल जो नहीं आता अपने सामने खोल के, जैसे 2, 12, 13, 14, 18, 20, ऐसे जो साइज फॉन्ट साइज लिखा हुआ आता है, वो कितना हो सकता है मिनिमम और मैक्सिमम पूछ रहा है। स्मॉलेस्ट फॉन्ट साइज, तो स्मॉलेस्ट सबसे छोटा का क्या होता है? 8, और सबसे बड़ा क्या होता है? 72, 8 एंड 72। मीन स्मॉलेस्ट फॉन्ट साइज जो अवेलेबल है वो 8 है, और जो लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल है वो क्या है? 72, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अ कैरेक्टर दैट इज रेज्ड एंड स्मॉलर एबव द बेस लाइन। सपोज करिए आपने यहाँ पे लिखा है ए, और यहाँ पे जो लिखा होता है ऊपर में 2, ओके, ये इसको क्या कहते हैं? तो सुपर स्क्रिप्ट। अ कैरेक्टर दैट इज रेज्ड एंड स्मॉलर एबव द बेस लाइन, जो बेस लाइन है हमारा इससे ऊपर होता है, उसको क्या कहते हैं? सुपर स्क्रिप्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। सेलेक्टिंग टेक्स्ट मीन्स, सेलेक्ट करना है आपको किसको? टेक्स्ट को, इसको क्या कहते हैं? सेलेक्टिंग टेक्स्ट मीन्स सेलेक्टिंग अ वर्ड, एन एंटायर सेंटेंस, होल डॉक्यूमेंट, एनी ऑफ द अबव। तो यही होगा सही, कुछ भी आप टेक्स्ट सेलेक्ट करना मतलब वर्ड भी कर सकते हैं, पूरा सेंटेंस भी कर सकते हो, पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट भी कर सकते हो। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। Next, MS Word automatically moves the text to the next line when it reaches the right edge of the screen and is called, नहीं पता, अभी तो बताया था ना क्या होता है, जैसे ये राइट यहाँ पे आया, इस मार्जिन जितना भी उतना छोड़ के जैसे है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? नेक्स्ट लाइन में मूव कर जाएगा, इसको क्या कहेंगे? वर्ड रैप। ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, इन MS वर्ड फॉर व्हाट डज रूलर हैव। MS वर्ड में रूलर किस चीज़ का हेल्प करता है? टू सेट टैब,
ओके, टू सेट इंडेंट, टू चेंज पेज मार्जिन, तीनों के ही काम आता है. सो ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट, विच मेन्यू इन MS वर्ड कैन बी यूज्ड टू चेंज द कैरेक्टर साइज एंड टाइप फेस. क्या कौन सा मेन्यू यूज करते हैं MS वर्ड में चेंज करना है किसको, कैरेक्टर साइज को और टाइप फेस को. ऑप्शन सी इज करेक्ट. फॉर्मेट. फॉर्मेट की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो कैरेक्टर के साइज को, उसका फॉन्ट वगैरह टाइप फेस के अंदर जो आता है. नेक्स्ट, विच ऑप्शन इन फाइल पुल डाउन मेन्यू इज यूज टू क्लोज अ फाइल इन MS वर्ड. क्या करना है आपको, कौन सा ऑप्शन यूज किया जाता है फाइल में, पुल डाउन मेन्यू इज यूज टू क्लोज अ फाइल, फाइल को क्लोज करने के लिए. तो कौन सा ऑप्शन यूज आएगा, क्लोज. ऑप्शन सी इज करेक्ट. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल प्लस आर. फंक्शन किसका, कंट्रोल प्लस आर का भी बताया था. राइट अलाइंड के या काम आता है. कंट्रोल, मान लीजिए ये आपका पेज है तो कंट्रोल प्लस आर करोगे, सारा का सारा कंटेंट क्या होगा, राइट अलाइंड हो जाएगा. ठीक है, तो इसमें क्या क्या ऑप्शन है अपन के पास, ये देखो. ओपन द प्रिंट डायलॉग बॉक्स, अपडेट द करेंट, क्लोज द करेंट, नन ऑफ दी. तो इनमें से कोई भी नहीं. ये क्या करता है, कंट्रोल प्लस आर राइट अलाइंड करता है, जो कि हमारे ऑप्शन में है ही नहीं. तो नन ऑफ दीज हो जाएगा ये. What is the extension of file created in MS Word 97 2003 तक का जो है उसका एक्सटेंशन होता था वर्ड, जब भी MS वर्ड में कोई फाइल क्रिएट करते थे आप. तो डॉट डॉक, क्योंकि 2007 और 2007 से ऊपर का जो वर्जन है उसमें तो आता था डॉक एक्स, क्योंकि XML फाइल आते हैं अब, और पहले क्या होते थे, नहीं आते थे. तो डॉट डॉक. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. ये ध्यान रखिएगा आप लोग, जल्दबाजी में डॉक एक्स मत करके आ जाइएगा. ठीक, क्योंकि ये कब का पूछ रहा है, 2003 से पहले का, और 2007 और 7 से ऊपर का वर्जन होगा तो होगा डॉक एक्स. ओके, सॉरी. वाई हेडर एंड फूटर्स यूज्ड इन MS वर्ड. हेडर एंड फूटर जो है वो क्यों यूज किए जाते हैं MS वर्ड में, टू अलाउ पेज हेडर एंड फूटर टू अपीयर ऑन डॉक्यूमेंट व्हेन इट इज प्रिंटेड. हेडर और फूटर क्यों यूज करते हैं, जब भी अपन प्रिंट करना चाहते हैं और चाहते हैं कोई एक ऐसा कंटेंट जो सारे पेज के टॉप पे हेडिंग की तरह है, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, हेडर एंड फूटर. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट, इन MS शॉर्टकट शिफ्ट प्लस डिलीट. MS वर्ड में शॉर्टकट शिफ्ट प्लस डिलीट जो है वो क्यों यूज किए जाते हैं. डिलीट द सेलेक्टेड आइटम परमानेंटली विदाउट प्लेसिंग द आइटम इन द रिसाइकल बीन. शिफ्ट और डिलीट जैसे ही आप प्रेस करके क्या करोगे, डिलीट करोगे किसी चीज़ को, तो वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, रिसाइकल बीन में भी आपको नहीं मिलते हैं. ओके, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. ये ऑप्शन ए इसका करेक्ट है. व्हाट इज द डिफॉल्ट नंबर ऑफ लाइन्स टू ड्रॉप फॉर ड्रॉप कैप. डिफॉल्ट क्या होता है, 3. सी, ड्रॉप कैप क्या होता है, आपने ध्यान दो. यहाँ जैसे आपको क्या करना है, एक लाइन लिखना है, तो हमने स्टार्टिंग का जो पैराग्राफ का स्टार्टिंग का वर्ड है वो बड़ा सा लिखेंगे, और फिर इसमें लाइंस लिखे होते हैं. ओके, तो ये क्या हो गया, ड्रॉप कैप. तो डिफ़ॉल्ट जो है बाय डिफ़ॉल्ट 3 आएंगे, और मैक्सिमम आप कितने लाइंस लिख सकते हो, तो 10. ओके, मैक्सिमम तो 10 लिख सकते हैं, और मिनिमम क्या होता है, 3 होता है. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट, अ बुकमार्क इन एन आइटम or location in a document that you identify a name for future reference. Which of the following task is accomplished by using bookmark. bookmark का क्या काम है, to quickly jump to a specific location in the document. आपको क्या करना है, एक specific location पे डायरेक्टली आप जंप कर जाते हो. 132. ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन यू कैन सेट फॉर अ ड्रॉप कैप. अभी पढ़ा था हमने, मिनिमम क्या है इसमें, 3 है, और मैक्सिमम क्या है, 10 है. ओके, सो करेक्ट आंसर इज 10. ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट, हाउ कैन यू इंसर्ट अ साउंड फाइल इन योर वर्ड डॉक्यूमेंट. साउंड फाइल को आप कैसे इंसर्ट करोगे वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर, तो फ्रॉम इंसर्ट, इंसर्ट में जाके ऑब्जेक्ट मेन्यू ऑप्शन को आप टिक करोगे, सेलेक्ट करोगे, तो साउंड फाइल को आप इंसर्ट कर सकते हो. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट, मैक्रोज आर. मैक्रोज क्या है, तो सबको पता होगा मैक्रोज क्या है. जब भी आपको एक फंक्शन है, जैसे उसको बार बार आप रिपीटेड काम करना चाहते हो उस पर, तो आप क्या करते हो, उसके लिए एक मैक्रोज फंक्शन बनाते हो. एक स्मॉल छोटा सा प्रोग्राम है, क्रिएटेड किया जाता है MS वर्ड में टू ऑटोमेट रिपीटेटिव टास्क बाय यूजिंग VBA, विजुअल बेसिक, इसमें लैंग्वेज यूज करते हैं. ओके, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. इसका क्या है, करेक्ट आंसर ए है, मैक्रोज का.
नेक्स्ट, अ टेम्पलेट स्टोर्स, जो टेम्पलेट होता है वो क्या स्टोर्स करता है? टेम्पलेट के अंदर ग्राफिक्स, टेक्स्ट, स्टाइल, मैक्रोज ये सारे होंगे। कस्टमाइज्ड वर्ड कमांड सेटिंग, ऑटो टेक्स्ट एंट्रीज, ऑल ऑफ द अबव, ये क्या होंगे? सारे ही होंगे। 136 का आंसर है डी। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय वर्टिकल सेपरेशन बिटवीन कॉलम्स? वर्टिकल सेपरेशन से आप क्या समझते हो? मार्जिन, मार्जिन नहीं, जो कॉलम्स होते हैं उनके बीच में अगर आपको वर्टिकल सेपरेशन देना है, मतलब बहुत सारे कॉलम्स हैं, इनके बीच में क्या सेपरेशन होगा? ऑब्वियसली बस मार्जिन ही तो होंगे इनके बीच में यहाँ पे, तो डेट वन इज नोन एज मार्जिन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट डज EXT इंडिकेटर ऑन स्टेटस बार ऑफ MS वर्ड इंडिकेट? जो EXT इंडिकेटर है वो क्या बताता है आपको स्टेटस बार MS वर्ड में? इट इंडिकेट्स वेदर एक्सटेंडेड सेलेक्शन मोड इज टर्न्ड ऑन और ऑफ। जो एक्सटेंडेड सेलेक्शन मोड है वो ऑन है या ऑफ है ये बताता है, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, वाई ड्रॉप कैप्स आर यूज्ड इन डॉक्यूमेंट? ड्रॉप कैप को क्यों यूज करते हैं? टू बिगिन अ पैराग्राफ विथ अ लार्ज ड्रॉप्ड इनिशियल कैपिटल लेटर। जो स्टार्टिंग का लेटर होता है वो क्या होता है? बहुत ही कैपिटल में लिखते हैं, और बाकी के जो लाइन्स है वो क्या करते हैं आप? स्मॉल, मतलब लाइक लाइन्स नॉर्मली लिखते हैं, और एक पैराग्राफ का जो स्टार्टिंग का वर्ड है वो कैपिटल होता है ड्रॉप कैप में। टू बिगिन अ पैराग्राफ विथ अ लार्ज ड्रॉप्ड इनिशियल कैपिटल लेटर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पेज मार्जिन? पेज मार्जिन का टाइप कौन सा नहीं है? तो पेज मार्जिन में क्या क्या हो सकता है? लेफ्ट से होता है, राइट से होता है, टॉप से और बॉटम से, सेंटर जैसा कुछ नहीं होता। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफॉल्ट लेफ्ट मार्जिन इन वर्ड 2003 डॉक्यूमेंट? वर्ड 2003 में डिफॉल्ट लेफ्ट मार्जिन क्या होता था? 1.25। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, इफ़ यू नीड टू चेंज द टाइपफेस ऑफ अ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट का आपको टाइपफेस चेंज करना है, विच मेन्यू विल यू चूज? कौन सा मेन्यू आप चूज करोगे? फॉर्मेट मेन्यू। फॉर्मेट में जाके आपको टाइपफेस लाइक फॉन्ट का साइज, फॉन्ट स्टाइल क्या चाहिए, टेक्स्ट कलर, ये सब आपको मिल जाएंगे, तो फॉर्मेट मेन्यू। व्हाट नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम फॉन्ट साइज यू कैन अप्लाई फॉर एनी कैरेक्टर? मैक्सिमम आप कितना अप्लाई कर सकते हो किसी भी कैरेक्टर के लिए? 1638। व्हाट इज द मैक्सिमम? मैक्सिमम फॉन्ट साइज आप क्या अप्लाई कर सकते हो किसी भी कैरेक्टर का? तो 1638। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जो था ना सी, ये जो क्वेश्चन है मैक्सिमम फॉन्ट साइज, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। टू ऑटो फिट द विड्थ ऑफ अ कॉलम, ऑटो फिट करना है आपको किसको? कॉलम के विड्थ को। डबल क्लिक करेंगे आप किस पे? राइट बॉर्डर। मान लीजिए ये कॉलम है ना, तो कॉलम के यहाँ पे अगर डबल क्लिक करोगे आप तो क्या होगा? ऑटो फिट हो जाएगा, मतलब कॉलम का जो भी बाय डिफ़ॉल्ट इसमें जो साइज होगा वो अपने आप ये एक्वायर कर लेगा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, व्हेन इंसर्टिंग द पेज नंबर इन फूटर इट अपीयर्ड 1 बट यू विश टू शो ए। फूटर में 1 2 3 4 मतलब पेज नंबर आ रहा, आप चाहते हो उसे ABCD ऐसा करना, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? क्लिक करना है पेज नंबर फॉर्मेट टूल पे, और फिर स्पेसिफाई करना है आपको रिक्वायर्ड सेटिंग, आप जो भी सेटिंग चाहते हो वो, ठीक है। नेक्स्ट, टू गेट टू द सिंबल डायलॉग बॉक्स क्लिक ऑन द मेन्यू, क्लिक ऑन द डैश मेन्यू एंड चूज सिंबल। आपको सिंबल डायलॉग बॉक्स चाहिए तो आप क्या किस पे क्लिक करोगे ताकि आपके पास सिंबल का ऑप्शन आए? इंसर्ट मेन्यू पे जाओगे आप तो फिर आपको सिंबल का ऑप्शन आएगा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, ऑटो करेक्ट वाज ओरिजिनली डिजाइंड टू रिप्लेस। ऑटो करेक्ट जो है ओरिजिनली डिजाइन किया गया किसको रिप्लेस करने के लिए? कैसे वर्ड्स को रिप्लेस करते हैं? जब भी हम लोग टाइप करते हैं तो कौन सा वर्ड होता है वो? मिस स्पेल्ड। अगर किसी की स्पेलिंग रॉन्ग है, ऑटो करेक्ट ऑन होगा तो वो जो वर्ड है, मान लीजिए रिप्लेस रॉन्ग लिखा हुआ तो इसके नीचे रेड कलर का वे भी लाइन शो होगा। ओके, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, इन वर्ड द मेलिंग लिस्ट इज नोन एज द, मेलिंग लिस्ट को क्या कहते हैं? डेटा सोर्स। इसमें आपके पास सारे डेटा होंगे। ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट। The last question, what is the default font size of a new Word document based on normal template? Default font size क्या होता है? 11 point।
ओके, पहले की बात करें तो पहले वर्ड में क्या होता था, टाइम्स न्यू रोमन जब यूज होता था बाय डिफ़ॉल्ट उस टाइम 12 पॉइंट साइज होते थे, बट अब क्या है कैलिब्री यूज होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, और कैलिब्री का जो फॉन्ट साइज है वो क्या है 11 पॉइंट। ये ध्यान रखिएगा आप, अगर 2007 से पहले का वर्जन है वो तो होगा तो क्या होता है 12 पॉइंट होता है, और उस टाइम टाइम्स न्यू रोमन यूज होता है। बट अब क्या है 2007 और 7 के बाद का जो हायर वर्जन है उसमें 11 पॉइंट होते हैं फॉन्ट साइज, और कौन सा फॉन्ट स्टाइल होता है कैलिब्री। ओके, सो डेट्स इट, ये रहे 150 क्वेश्चंस, आप इन सबको ट्राई कीजिए, दोबारा से रिमाइंड कीजिए, सारे क्वेश्चंस को देखिए अच्छे से, और फिर करते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस।